महागठबंधन का, इस इंडिया गठबंधन का एक ही संयोजक हो सकता है और वो है कांग्रेस पार्टी का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। मोदी बुरा हो, मोदी को ही वोट दे दो, इनको नहीं देना है, ये सब नहीं होना चाहिए हमारे प्रदेश में। मोदी गलत है, मोदी गलत है। अरे भाई नीतीश गलत नहीं है। 17% जनसंख्या है मुसलमानों की, काहे नहीं बना रहे हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री? उनको आगे कीजिए ना। अभी तो तेजस्वी यादव के कंधे पर बैठकर बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अरे मैं कई सांसदों के दिल की बात कह रहा हूं। नीतीश कुमार के लिए कलेजा काट के रख दें, लेकिन नीतीश कुमार को उनका कलेजा नहीं पसंद है। 8-10 मीटिंग करेंगे, यानी 29 तक मीटिंग हो जाएगा। मतलब 29वां साल तक, जब 24 में तो मोदी आ जाएंगे, फिर 29 तक ये लोग मीटिंग करेगा और 29 में मोदी को रोक देगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चीड़फाड़। पिछले 3 महीने से एक बात की चर्चा जो राजनीति गलियारे में चल रही थी, जिस पे चीड़फाड़ हम लगातार कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। देखिए 3 महीने से ये बैठक नहीं हो रही थी, लेकिन 19 दिसंबर को ये बैठक, चौथी बैठक थी। इस बैठक में भी कुछ खास रिजल्ट सामने नहीं आया। हालांकि चर्चाएं प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी को लेकर के हुई हैं। 2 नाम प्रस्तावित हुए, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ममता बनर्जी हैं। कई बातों के तरफ इशारा कर रहा है ये बैठक। आज ज्यादा कुछ चर्चा ना करके सीधे इस खबर पे चीड़फाड़ करवाने के लिए अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं कि क्या जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में दिल्ली में फिर धोखा, नीतीश की आखिरी उम्मीद भी खत्म, संयोजक भी तय हो चुका है। सर, जो बातें लगातार 3 महीने से राजनीति गलियारे में चल रही थी, सुबह सुबह जदयू के द्वारा या फिर राजद के द्वारा, किसके द्वारा लगाया गया वो पोस्टर किसी के ये जहन में नहीं है, लेकिन एक कहीं ना कहीं उम्मीदवारी की बात तो की जा रही थी। वहां भी नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला, वहां से ममता बनर्जी और खड़गे का नाम सामने आ गया। आखिर क्या ये इंडिया गठबंधन में चल क्या रहा है? क्या वाकई में नीतीश को साइड करने की तैयारी है? देखिए, जिनके पास बहुत समय नहीं है पूरा पंचनामा देखने का जी, उन लोगों के लिए मैं एक बात बहुत आसानी से और बहुत कम शब्दों में समझा दूं। देखिए, आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। आपके माँ बाप अगर कहें कि नहीं नहीं बेटा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो अच्छा भी लगेगा। जी जी जी। लेकिन ये मुझे बताइए कि क्या दुनिया में कोई ऐसी माँ है जिसको अपना बेटा पसंद नहीं आता है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी माँ से पूछा जाएगा कि आपका बेटा कैसा है शादी विवाह के समय में, क्योंकि 8 फीट के आसपास हाइट है, एकदम लगता है कि सूरज उगा है उस टाइप का घर से निकलता है तो लगता है, चौड़ा छाती है, घुंघरेला बाल है, बाका छबीला नौजवान है। अब भले मोटा बदसूरत, बगैर बदसूरत तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कैसा भी हो, कहने का मतलब कि अपनी माँ कभी खराब बोलेगी क्या? कभी नहीं बोलेगी। वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार की छवि है। बिहार में जदयू का जितना खूंटा बंधवा नेता सब है, लोग जो खूंटा में बंधा हुआ है, नीतीश सुबह सुबह आते सबको एक लाइन से पानी गोद देते हैं। वो किसी और की ईमानदारी कभी करेगा क्या? वो मानेगा कि नरेंद्र मोदी हैं? वो तो मांगेगा कि नरेंद्र मोदी है ही नहीं, जो है नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार अगर 2013 में अलग नहीं हुए होते तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। 17 में 7 नहीं आते तो 80 को सीट नहीं आता 20 में, यही कहेगा जी। लेकिन यथार्थ भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। माँ की ममता, बाप की बापता और खूंटा ग्रहियों का खूंटा अपनी जगह, सच्चाई अपनी जगह। नीतीश कुमार वही व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने गए, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने गए। 5 राज्यों में कांग्रेस हारी, नीतीश कुमार साफ कहीं दूर दूर तक नहीं थे, 100, 40 और 50 वोट लेकर आए थे। इनमें प्रधानमंत्री बनने की खूबी दूर दूर तक नहीं है। मुझे तो बड़ा हंसी भरा, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बात बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा, जो दलाल 24 घंटे नीतीश कुमार को संयोजक बना रहा था, आज उसी के चैनल पर मैं देख रहा हूं कि 6 को पत्रकार मिलकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी संयोजक नहीं बन सकते। 6 उस चैनल के रिपोर्टर एक चर्चा कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई माई का लाल इस धरती पर अंधा, भुजेंग, बानर, बकलोल
प्रग्रही, पतालजीवी भी ये नहीं कह सकता है कि नीतीश संयोजक बनने लायक है। लेकिन उस चैनल का सबसे बड़ा पत्रकार तथाकथित रूप से एकदम क्या बोलते हैं उसको, टॉप लेवल पत्रकार, वो कहता है कि संयोजक वही बनेंगे। आयरनी एक चीज है, अगर आयरनी आज इस खबरों को, इन दावों को देखती तो वो भी शायद अकाल मृत्यु मर जाती। तो फिर आखिर हुआ क्या? जी जी बिल्कुल भाई, हम भी दावा कर रहे हैं, बहुत लोग दावा कर रहे हैं, हमने तो कहा भी कि बिहार में तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब दिल्ली में बनना बाकी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार के जदयू के नेताओं का बस चले तो नरेंद्र मोदी को उतार कर नीतीश को बंदूक दिखा के नीतीश जी को बैठा दें ताकि यहाँ अपने बैठ सके। खैर, लेकिन वो तो जनता समझ रही है, नीतीश भी समझ रहे हैं। बिहार में तो वर्चस्व है, दिल्ली में क्या है वर्चस्व इन लोगों का? बिहार में बिल्कुल वर्चस्व है, तभी तो 3 नंबर की पार्टी है। तभी तो तेजस्वी यादव के कंधे पर बैठकर बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर बिहार में ताकत नहीं होती तो मुख्यमंत्री थोड़े होते। लेकिन जान लीजिए, इस बैठक में बहुत कुछ हुआ है। मैंने एक चर्चा आपको बहुत हल्के में मैंने दोपहर में बोल दी थी गेम बढ़ाए में, चूंकि समय बहुत नहीं था मेरे पास, मैं और भी कुछ कामों में व्यस्त हूँ आजकल। जी जी जी। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि लगभग सभी दलों के सांसद जब बैठे थे तो सबों ने यही बात अपने दल के नेता से कही, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, कि कुछ क्लैरिटी सीटों को लेकर हो जाती तो, चूंकि समय बहुत कम बचा है जी। और ये विधानसभा चुनाव तो है नहीं, लोकसभा चुनाव है, 6 विधानसभाएं होती हैं, लाखों लाख लोग होते हैं, जनसंपर्क करने के लिए समय चाहिए होता है। जी। ऐसे में यदि टिकट के लिए अगर इंतजार में बैठे रहेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा, तैयारी नहीं हो पाएगी। देखिए 2-3 बात समझ लीजिए, कांग्रेस और केजरीवाल के बीच कोई रिश्ता नहीं बन पाएगा, इस मीटिंग से स्पष्ट हो गया। दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया आज। बाकी नमन मिश्रा का विश्लेषण चुनाव के समय देखिएगा। ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच किसी तरह का सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगा, वर्तमान प्रदेश में साफ दिख रहा है। और इसमें इंटरफेयर करने के लिए अगर कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ दिखता है तो वो खुद ही अपने राज्य में फंसा हुआ है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को भी अपनी बड़ी सीटों का नुकसान करना पड़ जाएगा इस महागठबंधन में, इस इंडिया गठबंधन में रहने के लिए। तो कई सांसदों की छुट्टी होगी। कई सांसद ये बात जानते हैं कि उन पर तलवार लटकी हुई है। बहुत सारी सीटें मैं नाम नहीं लूंगा अभी, वो धीरे धीरे हम बताएंगे। सर, सुबह में जो बैठक हुआ था इस बारे में हमने चर्चा भी की थी कि कई लोग इस असमंजस में भी, कई सांसदों ने कह दिया कि हम पर क्यों गाज गिराते हो, हम तो जीत के आए हैं, आप क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं ये सब? ललन सिंह के कहने पर, लालू यादव के कहने पर, कौन गारंटी ले रहा है? और अगर 3 मीटिंगों में फैसला नहीं हो पाया तो आपने इसका खामियाजा भुगतिएगा कि हमने फैसला लिया था इंडिया से अलग होने का। कई लोगों ने खुलकर कह दिया और कहा कि आप प्रधानमंत्री बन के चलिए, हम लोग शहीद भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरे के लिए, कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए, अन्य पार्टियों के लिए हम क्यों शहीद हो भाई? तेजस्वी, लालू और ललन सिंह के लिए हम क्यों शहीद हो? ललन सिंह भी सांसद है, हम भी सांसद हैं। ललन सिंह आपके करीबी हैं, हमको आपने दूर ठेल दिया है, यही ना हुआ है? जी जी। अरे मैं कई सांसदों के दिल की बात कह रहा हूं। नीतीश कुमार के लिए कलेजा काट के रख दें, लेकिन नीतीश कुमार को उनका कलेजा नहीं पसंद है। नीतीश कुमार का ध्यान कहीं और है। ऐसे में उन सांसदों के लिए तरस भी आता है, अफसोस भी होता है, क्योंकि अब तो ऐसी स्थिति है नहीं कि भाजपा भी उनको तब से टिकट दे दे। एक समय था भाजपा बुला रही थी, उन्होंने ईमानदारी दिखाई उन सांसदों ने। वो जानते हैं, वो देख रहे होंगे, वो सांसद देख रहे होंगे और वो कह रहे होंगे नमन जी मेरी बात कर रहे हैं, लेकिन गलती हुई उनसे। एक आध सांसद सर तो मेरे सामने में ही थे। गलती हुई उनसे, उन्हें वक्त रहते भाजपा का हाथ पकड़ लेना चाहिए था। आज ये बेचैनी, ये बदहवासी, आज ये जो बेगैरती झेलनी पड़ी है नीतीश कुमार जी को, ये नहीं झेलनी पड़ती। नीतीश कुमार क्या इतने हल्के नेता हैं बिहार के बाहर कि उनको समियाना में जो वो नहीं होता है, बाहर में खड़ा होकर लोगों का सत्कार करता है, वो बना कर लेकर खड़ा कर दिया आपने। क्यों किया? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा है, तो महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है। उस महत्वाकांक्षा में अपने ही घर में आग लगा लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और नीतीश कुमार तो मानते हैं कि वो बेवकूफ़ है, वो तो मानते हैं, हमने तो नहीं बोला, वो मानते हैं।
विधानसभा तो कुछ ज़्यादा ही मानते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। मेरे उम्र से बहुत बड़े हैं और जी। मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो मैं तो कभी गलत नहीं कहूँगा। हाँ, ये बात जरूर कहना चाहूँगा, एक और बड़ी बात इस बैठक से सामने निकल कर आई कि इस महागठबंधन का, इस इंडिया गठबंधन का एक ही संयोजक हो सकता है, और वो है कांग्रेस पार्टी का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ही इस जीत के बाद प्रधानमंत्री के दावेदार भी होंगे, और कांग्रेस फिर रिमोट कंट्रोल से देश को चलाने की तैयारी कर रही है। तो प्रधानमंत्री का सर उम्मीदवारी का बात खड़गे कहा गया। ममता बनर्जी ने कह दिया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, केजरीवाल ने कह दिया हमको कोई दिक्कत नहीं है, सपा ने कह दिया कि सीट दे दीजिए, हम इस पर भी हम भी रजामंदी दे देंगे, तो मतलब मेरे हिस्से की सीट दे दीजिए। मतलब नीतीश पर भरोसा अब किसी को नहीं रह गया क्या? क्यों कोई भरोसा करेगा भाई? ममता बनर्जी, मैं बार बार कहता हूँ, ममता बनर्जी अपने दम पर सरकार बनाकर रखी हुई है। कोई किसी गठबंधन सरकार चला रही है क्या? केजरीवाल अपने दम पर सरकार चला रहे हैं, किसी गठबंधन चला रहे हैं क्या? सपा बाहर विपक्ष में चली गई, लेकिन अकेले योगी को टक्कर देती है, किसी के साथ मिलकर देती है क्या? क्यों कोई नीतीश कुमार को नेता मानेगा? नीतीश ने किया क्या है इन लोगों के लिए? क्या गए किसी के राज्य में देखने के लिए? पहला मौका मिलता है तो नीतीश कुमार इन राज्यों में जाकर इन पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। लालू तो फिर भी इज्जत रखते हैं, ममता बनर्जी का, केजरीवाल का, सबका, लेकिन नीतीश कुमार ने किसकी इज्जत रखी? वक्त पड़ता है तो भाजपा को धोखा देने के लिए भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। देखिए, भाजपा को धोखेबाज बोलकर बहुत सारी बातें बोल दी जाती हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि भाजपा जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़ती है उन राज्यों में जाते थे गठबंधन के बावजूद नीतीश लड़ने चुनाव। टेबल टॉक नहीं करते थे, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे। यही हाल इनका यहाँ भी है। लेकिन नीतीश कुमार के आज के पूरे दिनचर्या से एक बात स्पष्ट हो गई कि नीतीश कुमार 10 से भी नीचे जा रहे हैं सीटों में। अब 10 सीट भी इनको मिलने वाला नहीं है अब लोकसभा का। ऐसे में नीतीश कुमार को तय करना पड़ेगा, क्या यही पार्टी का अंत है इनके? तो फिर तो सर जो बात हम लोग लगातार दावा करें कि तीसरे मोर्चे की तरफ नीतीश जाएंगे, तो क्या 29 के बैठक के पहले कुछ बड़ा फैसला लेंगे क्या? नहीं, तीसरे मोर्चे में इनके लिए साथ कौन इंतजार कर रहा है? मैं तो यही देख रहा हूँ। आज ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं यूटर्न मार दिया, एक बहुत बड़ा। केजरीवाल ने यूटर्न मार दिया। सपा ने स्पष्ट कर दिया कि भाई अगर हमको अपनी हमारे हिस्से की सीटें मिल जाएंगी तो हमें कुछ नहीं करना है नेगोशिएट। लालू यादव कुछ बोले ही नहीं, लगा इस मीटिंग में लालू यादव थे ही नहीं, ऐसा लगा। नीतीश की बात किसी ने कही। पटना में प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग वहां मॉनिटर बनाने तक की बात नहीं कर पाए। किसी ने माइक तक बढ़ाना उचित नहीं समझा नीतीश कुमार की तरफ। अरे बहुत कुछ हुआ है, क्या क्या बताएं। खबर तो ये आ रही है कि नीतीश कुमार और लालू दोनों नाराज होकर भागे हैं आज। हर बार तो नीतीश भागते थे नाराज होकर, इस बार तो लालू भी नाराज होकर भागे हैं, अलग अलग भागे हैं, एक साथ नहीं। अब इसके बाद क्या रास्ते निकलते हैं ये मुझे बताइए, दर्शक के तौर पर दर्शकें बताएं, कमेंट में बताइए क्या बचता है। अब एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। कैसे नीतीश चाहिए, क्यों नीतीश चाहिए? बिहार में क्या कर दिया है आपने? तेजस्वी यादव ने कुछ रोजगार दे दिया, और तेजस्वी यादव ने एक बैठक करा दी कन्वेंशन बिजनेस डलवाने की बिहार में। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया आपने। आप जितनी गलतियां आज बिहार में हो रही हैं सब तेजस्वी के माथे पर ढाप देते हैं। आप लालू यादव की तरफ मुंह ताकने लगते हैं जब कुछ भी गड़बड़ाता है तो। क्या कर लेंगे लालू यादव? अब आपका मृत्यु सैया से उठकर भी आपको खून दें, राजनीतिक खून जो आप चाह रहे हैं, ये संभव नहीं है। एक बार टीका लगाया था लालू यादव ने, आप डर के भाग गए थे। दोबारा टीका नहीं लगा रहे हैं लालू यादव, दोबारा मजबूरी है उनकी। वो ईडी सीबीआई के चक्कर में इतने फंसे हुए हैं पारिवारिक तौर पर कि उनको सत्ता का सुख बिहार में बहुत जरूरी है। इसलिए आज आपके साथ अंडरस्टैंडिंग के तहत सरकार चला रहे हैं, वरना आपके साथ वो भी नहीं होते। आज आपको अपने लिए एक नया रास्ता खोजना पड़ता है, या बिहार में चुनाव कभी भी हो गया होता, लेकिन फिर भी आया भाजपा के साथ मजबूरी में आप रहते, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाते हैं। भाजपा आपको मैंने जैसे बकरी बना के आप भाजपा को रखे थे, वैसे बकरी आपको भाजपा बना के रखती। लेकिन लालू यादव ने अंत समय में फिर भी आपका हाथ पकड़ लिया, तो इस बार उनकी महत्वाकांक्षा आपके लिए नहीं थी, अपने लिए थी। अब दिक्कत यह है कि यहाँ से नीतीश कुमार कहाँ कहाँ जाएंगे। यूपी जाना है, खबर आई कि 24 वाली रैली 28 को करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, 26 को करने के दबाव डाला जा रहा है। एक और खबर आई कि झारखंड जाने की तैयारी लगभग फाइनल हो चुकी है। एक और बात आई कि बंगाल भी जाना है। अब किस मुंह से बंगाल जाएंगे? अब तो मुझे लगता है सर सारा कार्यक्रम रद्द होना चाहिए उनका है। निश्चित तौर पर रद्द होगा, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार लौट के घर को आने वाला हाल हो गया। अच्छा। अब आप इसके बाद मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को कुछ करते हुए देखिएगा। लेकिन
इतना ही नहीं है, इसमें बोनस भी है पंचनामा में। आपको एक और चीज बताते हैं, तैयारी क्या हुई है, रूपरेखा क्या बना है, ये तो जान लीजिए। सब डिटेल निकल बनी, ऐसी थोड़ी है। देखिए, यहाँ से 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला किया गया है चुनाव तक। 8-10 मीटिंग, 4 मीटिंग करने में इनको 1 साल लगा है, 1 से 1.5 साल। बिल्कुल बिल्कुल। 8-10 मीटिंग करेंगे, यानी 29 तक मीटिंग हो जाएगा। मतलब 29वां साल तक, जब 24 में तो मोदी आ जाएंगे, फिर 29 तक ये लोग मीटिंग करेगा और 29 में मोदी को रोक देगा। पूरा उम्मीद है कि रोक देगा लोग। जितना लोग बचेगा इसमें से लोग रोकेगा। फिर इसके बाद जो निलंबन हुआ है जितने भी सांसदों का, उसके खिलाफ 22 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। ठीक है। एक और बड़ी तैयारी इन लोगों ने की है। 22 तारीख को तो मजा आएगा देखने में, पूरा देश भर में जो लगेगा ना मेला, वो मजेदार होगा। आज भी संसद के बाहर एक मेला लगा था। 22 दिसंबर के बाद सबसे बेस्ट जो इन लोग व्यवस्था किया है लोग, कि जो रैली करेगा लोग, और रैली जानते कहाँ तय कर दिया है लोग? पटना में। अच्छा, रैली तय कर दिया है कि अगली मीटिंग से पहले एक बड़ी रैली कर देना है 22 के बाद, और रैली में पटना में मोदी के खिलाफ एक बड़ी तैयारी कर देनी है, बिगुल फूंक देना है। यार मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार जी, जो कि एक अच्छा बिहार को हैंडल कर रहे थे, मैं मानता हूँ कि नीतीश को आगे करके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या संयोजक नहीं बना, ना किसी के लिए मैंने कांग्रेस को लगता हो कि नहीं बनाना चाहिए, विश्वसनीय नहीं है, लेकिन नीतीश की रणनीतियों पर काम तो किया जा सकता था। देखिए, यहाँ मैं बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूँ, बाकी जगहों पर तो मैं नहीं साथ हूँ, लेकिन यहाँ मैं नीतीश के साथ हूँ। नीतीश को पता है कि भाजपा को कैसे टेंशन दिया सकता है। हराना तो नहीं आता है, टेंशन कैसे दिया सकता है केंद्र में, ये तो जरूर आता है। इस रणनीति का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन यहाँ भी पूरी तरीके से मुझे विफल नजर आ रहे हैं विपक्ष के सारे नेता, जो कहते तो हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति अच्छी है, राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक बड़ी तैयारी करनी है और जाति गणना होगी जिन राज्यों में। जनता ने तो कह दिया, बिहार के भूसखोल विद्यार्थी और देश के होनहारों ने क्या तय किया, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, जो है सो है। बिहार में अपने जातीय जनगणना की जनता लगा, अरे भाई दे दीजिए ना, एकदम जाति कितना बता ही दीजिए आज। और जब देश स्तर पर आप गए और आपने कहा कि जहां जहां जीतेंगे वहां जातीय जनगणना कराएंगे, तो जो राज्य आप जीतने वाले थे वहां भी जनता ने कहा ना भैया ऐसा गलती नहीं, यहाँ मत कीजिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, भले मोदी बुरा हो, मोदी को ही वोट दे दो, इनको नहीं देना है, ये सब नहीं होना चाहिए हमारे प्रदेश में। ये तो तमाचा है आपके मुंह पर। और अगर नीतीश की रणनीति से आप जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह जातीय जनगणना ही काम आएगी, समझिए रत्नेश जी, अलग अलग जगहों की रणनीति अलग अलग है। और नीतीश की का यही सजेशन था कि जैसा देश वैसा भेष, वैसी लड़ाई की जाए। ये सनातन को गाली देते हैं, नीतीश कुमार को पसंद नहीं आता है, मैं बार बार कहता हूँ। नीतीश चाहते हैं कि एकदम राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद से लड़ाई। नीतीश कौन सा देशद्रोही है भाई? इसने ऐसा क्या गलत कर दिया कि देशद्रोही है? अरे कुछ फैसले ही ना गलत कर देते हैं बिहार में, तो जो फैसला 10 को लेगा उसमें से वो गलत नहीं होगा जी, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन नीतीश पर आप ये लगा सकते हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, ये बहुत सारे लोग कहते भी और देखा भी हमने है कि जब भाजपा से अलग होते तो एक खास समुदाय को बहुत लगते हैं लुभाने, प्यार क्या देंगे, प्यार क्या देंगे, उधार की माँ कितना दूध पिलाएगी बच्चा को भाई, आप भी बात कर रहे हैं। अरे अपनी माँ तो आजकल पिला ही नहीं रही, उधार की माँ कितना दूध पिलाएगी। वो समुदाय तो ठगा ही जाता है बिहार में, उस समुदाय के साथ तो सबसे बड़ा अन्याय इस बिहार में हुआ है। सबसे बड़ी आबादी है, कांग्रेस कर रही है मुख्यमंत्री बने ना, काहे नहीं कोई सुन रहा है बात, मोदी गलत है, मोदी गलत है। अरे भाई नीतीश गलत नहीं है, 17% जनसंख्या है मुसलमानों की, काहे नहीं बना रहे हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, उनको आगे कीजिए ना, वो नहीं होगा। मोदी गलत कर रहे हैं, नीतीश सही कर रहे हैं, तो यही ना डबल स्टैंडर्ड है। तो कौन बेवकूफ है, कोई नहीं समझ रहा क्या। इसलिए तो वैसी को 5 को सीट दिला था जैसे पिछले बार, अब छल करके उसका भी सीट छीन लिया सब। तो ये छल मुस्लिम भी समझ रहे हैं कि कौन कर रहा है। मोदी थोड़ी ओवैसी के विधायक तोड़े थे, किसने तोड़ा था? याद कीजिए, कौन ट्रिपल तलाक के खिलाफ में वोट किया था, जदयू कि आरजेडी? तय कीजिए। और आने वाले समय में CNRC पर नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होगा वो भी देखने लायक होगा। अरे फेफड़ी पड़ गया था वो मुस्लिम MLC का, मुंह सूख गया था नीतीश जब भाजपा से चले गए थे। और CNRC पर 6 महीने का गुमा हुआ,
चौपट कर दिया था नीतीश कुमार ने। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुंह नहीं दिखाने लायक थे कहीं बलियावी। और फिर नीतीश कुमार जब टूट के चले गए उधर, तो बलियावी को थोड़ी सी राहत आई, बच गया, लगता है कि एकदम राजनीति बच जाएगा। बयान दे दे के एकदम गर्दा मचाए हुए हैं। नहीं तो सोचिए उन क्या बोलने लायक थे जी, कुछ बोलने लायक नहीं थे। निश्चित तौर पर ये जान लीजिए कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो या ये जो भी गठबंधन बनने की तैयारी चल रही है, ये रास्ते पर नहीं आ पाया जिस पटरी पर उतारना नीतीश कुमार चाहते थे जी। यहाँ से एक बड़ी बात आप जरूर देखिएगा, नीतीश अब इन बैठकों का हिस्सा नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। हालांकि हम तो फिर कहेंगे कि तो विशेष पत्रकार महोदय जो हैं कुछ ना कुछ बोलेंगे, उन्हें वो संयोजक बनाएंगे आज भी। अच्छा, अब तो तय हो गया है। वो आखिरी में लिखा था सन यो ज, और अब की बार क लिखा गया, एक कलम और चल गया हो क वाला, बस हो गया काम। अगली बार घोषणा हो जाएगा पटना में, सोचना क्या है। उसके बाद तो नरेंद्र मोदी जी अपना लुटिया बिस्तर बांध लें और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री कुर्सी देने की तैयारी करें। उस समय जब नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री तो आपको पता ही कि OSD कौन होगा, हम तो पहले ही से कह रहे हैं जी आप तो जानबे करते हैं। जी। एक ही पत्रकार उस लायक है और उसको जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी किसी भी सभा में, मैंने चाहे विधानसभा, लोकसभा, परलोक सभा, किसी में भी हो, वहाँ OSD तो उसी को बनाना चाहिए, तो उससे बड़े दलाली कोई नहीं कर सकता भाई। चलिए, तो क्या 8 से जो 10 बैठकें होने वाली हैं उसके पहले नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेंगे? क्या नीतीश कुमार आगामी बैठक में शामिल होते हैं या फिर नहीं? चर्चाएं ये भी हैं कि लालू और नीतीश नाराज होकर इंडिया गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल आए हैं। खबरों की चीड़फाड़ हमने कर दी है, ऐसे ही खबरें लगातार स्ट्रेचर पे आएंगी और चीड़फाड़ जारी रहेगा। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।